हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी, जेपीएससी, पीसीएस में भी पूछा जाता है पूरा बिल्कुल। और जो है ये एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस सब में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हम बताते हैं और समझाते हैं, समझाते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का अध्ययन। जंतु विज्ञान का अध्ययन किसने जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, क्या करता है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। उसके बाद सही मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर मिलान करना है। अब मिलान क्या करना है? मिलान देखिए करना है कि सही सुमेलन है, यानी सुमेलित है, वहाँ सुमेलन लिखा सुमेलित है। देखिए पक्षी वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, सबका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का वैज्ञानिक नाम जेनेटिक्स। पर्यावरण का इकोलॉजी। और उसके बाद जीवाश्म का पैलियो बायोलॉजी। उसके बाद फूलों का अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कीट के जो कीट है, कीड़ा है जो कीट, उसके वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एंटोमोलॉजी इसका वैज्ञानिक नाम है। और उसके बाद है विषम, जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो यह जनांकीकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यानी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक जगत में होने वाले कार्य, यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन से इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। यानी मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो जो है वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो यह पादप जीवाश्मों का ये क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। यानी मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? वही है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो यह एपीकल्चर में कहाँ उपयोग किया जाता है? तो एपीकल्चर में। उसके बाद यहाँ सुमेलित कीजिए और यहाँ पर मिलाना है खेती का नाम और खेती। ठीक है, यहाँ मिलाना है खेती का नाम और खेती। देखिए खेती क्या है? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। उसके बाद फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। उसके बाद सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और नेक्स्ट क्या है? पिसीकल्चर क्या कहते हैं? मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। और फूल को क्या वैज्ञानिक नाम है? फूल का या मछली पालन का वैज्ञानिक नाम है वो पिसीकल्चर। और फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? फूल के वैज्ञानिक नाम है हॉर्टिकल्चर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है सुमेलित कीजिए।
ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसे सुमेलित करने क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि लेक्सिकोग्राफी क्या है। लेक्सिकोग्राफी क्या है, शब्दकोश का संकलन। क्या है, शब्दकोश का संकलन है। उसके बाद है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या है, फिलोलॉजी है भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। फिलोलॉजी क्या है, भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन है। उसके बाद आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या है, प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन। प्रतिमा या मूर्ति कला का अध्ययन। उसके बाद है विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, जो विटिकल्चर है, यानी विटिकल्चर के अंगूर के उत्पादनों के क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। और उसके बाद है कीटवर्धन। कीटवर्धन क्या है, देखिए कीटवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या है, कीटवर्धन। उसके बाद वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है, अर्थवर्म होता है। ठीक है, अर्थवर्म होता है। उसे नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। और नेक्स्ट है जहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि जेरोंटोलॉजी संबंधित है। जेरोंटोलॉजी संबंधित क्या है, वृद्धों के अध्ययन से। जेरोंटोलॉजी क्या है, वृद्धों के अध्ययन से। उसके बाद क्या है, जेनेटिक्स अध्ययन है। जेनेटिक्स ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जेनेटिक्स अध्ययन है, क्या चीज़ का जेनेटिक्स अध्ययन करता है, तो आनुवंशिक और विचरण का, आनुवांशिकता और विचरण का। उसके बाद है पेडोलॉजी संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। किससे, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। और उसके बाद अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, किससे किया जाता है अस्थियों का अध्ययन, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। उसके नेक्स्ट है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्प यानी सर्प के विषय में जो जानकारी प्राप्त करना होता है उसको क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी। उसके बाद है फिलाटेलिस्ट क्या होता है, डाक टिकट जमा करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी में बीमेल है। क्या है, साइकोलॉजी। ये सब है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। और उसी में क्या है, बीमेल क्या है, माने इस सब में अंतर क्या है, इस अलग में, ये सब में से अलग कौन है, ये सब में से अलग है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। फिर नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। फिर नेक्स्ट लिथोट्रिप्सी क्या है, तो गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, यानी गुर्दे की पथरी, जो गुर्दा की पथरी है उसके किरणों द्वारा क्या है, तोड़ना। और फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका है जैव विकास को देखते हैं क्या है इसमें जैव विकास में। तो जैव विकास में है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, पृथ्वी के जीव का कितना वर्ष पहले हुआ है इसका, तो देखिए इसका हुआ है, यहाँ देख लेते हैं कितना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दूसरा लाख, दूसरा करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है, नीलहरित शैवाल।
फिर नेक्स्ट, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। क्या चीज आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। ठीक है। उसके बाद विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? डार्विन ने। किसने किया? डार्विन ने। उसके बाद नेक्स्ट, जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। किसने समझाया? लैमार्क ने। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लैमार्क ने जीव विज्ञान को समझाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने। फिर यहाँ पर सही मिलान कीजिए। सही मिलान, विकास का सिद्धांत किसने किया? डार्विन ने। फिर एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया? बीडल एम टैटम ने। फिर नेक्स्ट, ओपेरॉन अवधारणा है। ओपेरॉन अवधारणा क्या है? जैकब और मोनोड। जैकब और मोनोड। सर फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारण है। उसके बाद नेक्स्ट, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फिर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया है, तो क्या है? चीता। क्या है? चीता है। आपका क्या है? चीता। चीता, चीता है ये चीता। हाँ, क्या भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो क्या है? आपका चीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। क्या? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो है क्रो-मैग्नोन मानुस। क्रो-मैग्नोन मानुस। क्या है? क्रो-मैग्नोन मानुस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क्योपेटेरिक्स है। आर्क्योपेटेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी आर्क्योपेटेरिक्स क्या है? ये है आपका पक्षी है, एक पक्षी है। ठीक है, तो इतना, और फिर एक जो इतना आज इतना ही क्वेश्चन पढ़कर आज हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर आगे समझाएंगे और बताएंगे। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, सब इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसा है कि जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। हर एग्ज़ाम में जेपीएससी तक, बीपीएससी तक भी पूछा है, और एसएससी रेलवे में तो पूछता ही है। इसलिए नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक्स।